हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब पेपर की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको आज मैं लेटर फॉर्मेटिंग बताऊंगी जिसे आप बहुत सिंपल वे से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो, लेटर टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इनफॉर्मल लेटर। आप सबको पता होगा कि फॉर्मल लेटर एक औपचारिक पत्र होता है एंड इनफॉर्मल लेटर एक अनौपचारिक पत्र होता है। तो मैं फर्स्ट में आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेटिंग करना बताऊंगी। फर्स्ट है कंप्लेन लेटर। जैसे कि जो मैंने नीचे रूल्स लिख रखे हैं ये आपको सभी लेटर्स में अप्लाई करना है। हमारा फर्स्ट रूल है, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में हमें स्वयं का एड्रेस लिखना है। मतलब जब हम लेटर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में अपना स्वयं का एड्रेस लिखना है। इसके ठीक नीचे जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। मतलब जब हमने खुद का एड्रेस लिखा उसके बाद ठीक नीचे मतलब जिसको हम लेटर सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। देन लास्ट में लेफ्ट साइड में स्वयं का नाम लिखना है। जब हमारा लेटर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें जो लास्ट में लेफ्ट साइड में अपना स्वयं का नाम लिखना है। देखो, मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में स्वयं का एड्रेस लिखना है, तो मैंने यहाँ पर सबसे फर्स्ट में अपना स्वयं का एड्रेस लिखा है, वो भी लेफ्ट साइड में। जैसा कि न्यू कॉलोनी, उसके बाद मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखा है बूंदी, एंड देन उसके बाद मैंने डेट लिखी है 16 सितंबर 2020। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था कि जिसको हम लेटर सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है द और पोस्ट, कि जिस पोस्ट पर हम लेटर सेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पर पोस्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शो करनी है। देन उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट ए कंप्लेंट अगेंस्ट, कि हम किसके विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं उसके आगे हमें अपनी कंप्लेंट लिखनी है। सर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑन दिस मैटर। आई वॉन्ट टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑन दिस मैटर। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप इस मैटर पर अपना ध्यान केंद्रित करें। दैट आई वॉन्ट टू कंप्लेन अगेंस्ट, दैट आई वॉन्ट, और मैं चाहता हूँ, मैं किस बारे में अपनी कंप्लेन करना चाहता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर रखा है, यहाँ पर अपना कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि आप किस संदर्भ में अपनी शिकायत कर रहे हो। उसके बाद मैंने लिखा है वी हैव कंप्लेंट मैनी टाइम्स। मैंने कई बार इस बारे में शिकायत की है, बट ऑल इन वैन, लेकिन सब शिकायत बेकार हो गई हैं। नाउ पीपल आर वेरी एंग्री, और जो लोग हैं वो बहुत नाराज़ हैं। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कृपया आप इस मैटर को देखिए। एंड डू द नीडफुल, या प्लीज़ टेक एक्शन क्विकली। आप यहाँ तो डू द नीडफुल लिख सकते हो या प्लीज़ टेक एक्शन क्विकली लिख सकते हो, तो कि आप इस मैटर को देखिए एंड इस पर कृपया कुछ एक्शन लीजिए। उसके बाद लिखा है मैंने थैंकिंग सर योवर्स फेथफुली। और हमारा जो लास्ट पॉइंट था कि लेफ्ट साइड में हमें लास्ट में अपना स्वयं का नाम लिखना है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। नाउ वी डू एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू जयन बूंदी। आपको एक पत्र लिखना है जयन बूंदी को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई। आपको अनियमित रूप से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है इन द न्यू कॉलोनी, कहाँ पर, न्यू कॉलोनी में, उस बारे में आपको जयन है जो बूंदी का, उसको एक कंप्लेन लेटर लिखना है। जैसा कि मैंने बताया था रूल में कि जो फर्स्ट रूल था कि सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको स्वयं का एड्रेस लिखना है, तो आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अपना स्वयं का एड्रेस दिया, आपको एड्रेस दिया हुआ है कहाँ पर, न्यू कॉलोनी। तो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है फर्स्ट में, फर्स्ट रूल अप्लाई करते हुए मैंने यहाँ पर लिखा है न्यू कॉलोनी, उसके बाद मैंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट, एंड देन मैंने लिखी है डेट 27 सितंबर 2020।
उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था कि हमें यहाँ पर लिखना है सेंडर एड्रेस, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको पत्र किसको लिखना है, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जयन को लिखना है बूंदी। तो हमने यहाँ पर द जयन, जैसा कि मैंने आपको एक फॉर्मेट में बताया था कि पोस्ट, तो आपको वहाँ पोस्ट पर ये लिखना है जयन कि किस पोस्ट पर है, और देन हमने वहाँ पर नीचे लिखा है बूंदी। उसके बाद आता है सब्जेक्ट कि किस विषय में आप अपना लेटर लिख रहे हो। तो आपको जैसा पता है कि अपन कंप्लेन लेटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्लेन लेटर तो वैसे जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि कंप्लेन अगेंस्ट, मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्लेन अगेंस्ट, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको किसके अगेंस्ट अपनी कंप्लेन लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर कॉलोनी। तो यहाँ पर हमें अपने खुद के जो कॉलोनी उसके बारे में लिखना है, तो इसलिए हम अपने यहाँ पर लिखेंगे इन आवर कॉलोनी की हमारे जो कॉलोनी है उसमें अनियमित रूप से इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है। तो आपको इसके विरुद्ध अपनी क्या लिखनी है, शिकायत। जैसा कि हम आगे चलते हैं, मैंने आगे लिखा है सर, और मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑन दिस मैटर दैट आई वॉन्ट टू कंप्लेन अगेंस्ट। यहाँ तक मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। उसके आगे हमें लिखना है द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में अनियमित रूप से इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है। इलेक्ट्रिक सप्लाई इन ओनली फॉर 12 आवर्स इन अ डे, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो केवल पूरे दिन में केवल 12 घंटे ही हो रही है। वोल्टेज इज मोस्टली लो, जो वोल्टेज है वो बहुत कम आ रहा है। सो फैंस एंड फ्रिज आर यूजलेस, जो पंखे हैं एंड फ्रीज है वो ख़राब हो गए हैं। समटाइम्स द वोल्टेज इज़ वेरी हाई, और कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आता है। सो इट बर्न कंप्यूटर्स, टीवी एक्सेट्रा। तो इस वजह से जो हमारे कंप्यूटर हैं, टीवी वगैरह जो भी हमारे घर में उपकरण होते हैं वो सब जल गए हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जो ये समय है ये एग्ज़ाम का है। सो स्टूडेंट्स आर वरीड, इसलिए जो विद्यार्थी है वो बहुत चिंतित है। देन मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि हमें कुछ लाइन लिखी थी, तो हमें वैसी की वैसी उन लाइन को नीचे डिस्क्राइब करना है। वी हैव कंप्लेंट मैनी टाइम्स बट ऑल इन वैन, नाउ पीपल आर वेरी एंग्री, प्लीज़ इम्प्रूव इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द कॉलोनी, कि आपको जो कृपया आप हमारे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है हमारी कॉलोनी में उसमें सुधार कीजिए। उसके बाद मैंने लिखा थैंकिंग सर योवर्स फेथफुली। आपको पता है कि जो मेरा लास्ट पॉइंट था कि आपको लेफ़्ट साइड में लास्ट में अपना नाम लिखा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है रवि, अब लास्ट नेम। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने लेटर लिखा है वो हमने पूरा एक सीक्वेंस में लिखा है। कहीं भी मतलब मैंने यूँ नहीं लिखा कि मैंने न्यू बूंदी, न्यू कॉलोनी इधर लिख दिया, बूंदी इधर लिख, मेरा आप देखिए पूरा एक सीक्वेंस में है। तो आपको जो लेटर लिखना है वो पूरा एक सीक्वेंस में लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से मैंने आपको बताया है। सारे कंप्लेन लेटर में आपको बस ओनली जो बीच का कॉन्टेक्स्ट है उसे ही चेंज करना है कि वो आपको किस बारे में लेटर लिखने को बोल रहा है। बाकी आपको पूरा फॉर्मेट वैसे की वैसे ही लिख सकते हो आप लोग, और ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि जिससे आप अपने लेटर को इम्प्रूव कर सकते हो, और आपको हर लेटर में कोई अलग फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं, आप सभी कंप्लेन लेटर में इसे अप्लाई कर सकते हो। If you like my video, then like it and subscribe it. Thank you.